अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सबके खैरियत से हैं? ठीक है। सिंगापुर के हवाले से ना मेरी एक वीडियो बहुत वायरल हुई है यूट्यूब पे। जब मैं सिंगापुर में मौजूद था, फरवरी में सर्दियाँ थी, मैं सिंगापुर गया था और मेरी ज़्यादातर एक तो मेरा जो पर्पस था वो ट्रैवलिंग था। दूसरा जो है मेरी कोशिश थी कि वहाँ पे ये वर्क परमिट जो है ये कैसे दिया जा सकता है आम आवाम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। मेरी वहाँ पे प्रॉपर मीटिंग भी हुई, एक कंसर्न हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव थे, उनसे हमारी मीटिंग हुई है, बड़ी डिटेल मीटिंग मेरी उनसे चली है। एक एक हमने चीज़ को जो है वेरीफाई किया, एलैबोरेट किया, सारा कानून समझा है। और बहुत सारे पाकिस्तानी इंडियंस वहाँ पे काम कर रहे हैं और ये ज़्यादा अच्छी ऑप्शन थी कि सिंगापुर में जो है वर्क परमिट निकल सकता है। सिंगापुर का वर्क परमिट निकलना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिंगापुर में वर्क परमिट निकालने के लिए वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा बंदा या कंपनी होनी चाहिए जिसकी अपनी वहाँ पे रजिस्टर्ड कंपनी और वो बिजनेस वहाँ पे कर रहा है। जब वो बिजनेस कर रहा है तो वो अपनी कंपनी के नाम से एक वर्क परमिट निकाल सकता है। नंबर 1, ठीक हो गया। वो वर्क परमिट उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ना है। उसकी सिर्फ दो चीज़ें, एक उसको जिम्मेदारी लेनी है बाकायदा, जिसके भी वर्क परमिट निकाल रहा है उसने, वो कल को जाके किसी भी रॉन्ग एक्टिविटी में होगा वो वो कंपनी जिम्मेदार होगी। और सिंगापुर का कानून बहुत ज़्यादा सख्त है। नंबर 1। नंबर 2, अगर वो वर्क परमिट निकलवा तो लेगा, वर्क परमिट फ्री है। लेट अस सपोज मेरी कंपनी है सिंगापुर में, मैं काम धंधा चला रहा हूँ अपना, मुझे ये है कि मैंने जो है वर्क परमिट निकालना है, मैं आपके नाम का वर्क परमिट निकाल दूँ। आपका नाम कोई भी जमाल, नासिर, कैसर, एनीथिंग। मैंने जमाल के नाम का वर्क परमिट निकाल दिया, वहाँ से अपनी कंपनी से निकल गया आपके नाम का। मैंने उसकी अथॉरिटी को बोल दिया जी मेरे पास ये मैंने काम के लिए बुलाना है बंदा, वर्क परमिट है, फलाना पाकिस्तान से मैं बुला रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो निकल आएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन दो चीज़ें मेरे ऊपर है। जमाल, नासिर, कैसर ने कभी आके सिंगापुर कुछ भी उल्टा सीधा किया तो मेरा सारा बिजनेस का बेड़ा गर्क हो सकता है। और सिंगापुर का कानून बहुत ज़्यादा सख्त है। नंबर 1। नंबर 2, मैं जब वर्क परमिट निकालूंगा तो उसके अगेंस्ट अप्रॉक्सीमेटली $500, $600, $700 जो हैं, कुछ भी 400 से लेकर $700, $800 तक हर महीने उस बंदे के एवज मुझे सरकार को पे करना है। ये बंदा मैंने रखा हुआ है, इसकी जो भी पेंशन या कोई फंड है, सिक्योरिटी फंड है, वो मुझे सरकार को पे करना है। अब ये दो चीज़ें, वर्क परमिट मैं तब ही निकालूंगा जब मुझे बाकी ज़रूरत होगी, मेरी कंपनी और मुझे बाकी बंदों की ज़रूरत है। तो मेरी पहली प्रेफरेंस वहाँ पे क्या है कि मैं बंगाली या इंडियंस को हायर कर लूँ, मैं पाकिस्तानी को हायर ना ही करूँ। जितने भी लोग वहाँ पे हैं ना, ज़्यादातर, सारे नहीं, उनकी यही कोशिश है कि बंगाली इंडियंस को कर लो, क्योंकि वो काम ज़्यादा सही करते हैं, पाकिस्तानी तंग करते हैं उनको जाके, इसलिए उनकी कोशिश होती है यार वहीं से ले लो, ज़रूरत नहीं है इतनी सिरदर्द में पड़ने की। नंबर 1। इसलिए कोई भी ऐसा जो एम्प्लॉयर है जो कि सिंगापुर में बैठा है और पाकिस्तानी है, उसकी कोशिश होती है वो पाकिस्तानी को नहीं बुलाए तो बेहतर है, ये रियलिटी है। नंबर 1। नंबर 2, अब वर्क परमिट या तो अगर जेन्युइनली जरूरत है तो उसके पास ऑप्शन है, इतनी सरदर्दी में नहीं जाएगा। लेकिन अगर ओवरऑल वो अगर वर्क परमिट निकाल ले कि चलो मैं किसी ना किसी को अपनी कंपनी का इस्तेमाल करते हुए अपनी कंपनी की एक अच्छी गुडविल बना लूँ, चलो मैं इसको बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल कर लूँ, मैं वर्क परमिट निकालूँ, मुझसे पैसे लूँ, ठीक है, मैं आगे यहाँ पे लोगों को बुला लूँ ताकि किसी को रोजगार मिल जाए, तो वो अगर वर्क परमिट निकलेगा तो उस वर्क परमिट पे आप सिंगापुर तो चले जाएंगे, लेकिन उस कंपनी में काम नहीं करेंगे। आपको फिर 2-3 महीने चाहिए किसी कंपनी में काम करने के लिए जहाँ पे जेन्युइनली आपकी जरूरत है। फिर वहां जाके जब काम ढूंढेंगे तो फिर वहां से आपको वर्क परमिट शिफ्ट करवाना पड़ेगा उस कंपनी में जाके आपको काम मिला। तब तक वो जो $600, $700, $800 है या $400 है वो उस बंदे ने पे करना है जिसे वर्क परमिट निकाला हुआ है। नंबर 1, जिम्मेदारी भी उसकी है। और नंबर 3, 2-3 महीने तक जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती, आप उस पर डिपेंडेंट है, वो आप पे डिपेंडेंट है। तो उसके लिए एक हेडेक है कि यार मैंने बंदे बुला लिए हैं, ये इन्होंने कुछ भी किया ना ये गले मेरे पड़ जाना। इतना छोटा सा सिंगापुर है, इस्लामाबाद जितना, और वो इतनी देर नहीं करते। सिगरेट नहीं पी सकते आप भाई सिंगापुर में, इतना कानून सख्त है। आप बाय रोड पे सिगरेट नहीं पी सकते, सिगरेट पीने की जगह बनी हुई है, आपको फाइन हो जाएगा अच्छा खासा। और बिल्कुल जो है क्राइम फ्री जगह है, बिल्कुल लोग खुलेआम घूमते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो इसलिए अब से पाकिस्तानियों के लिए वर्क परमिट मुश्किल है। जब मैं वहाँ पे गया था, मेरी वीडियो सेव कर सकूँगा, वीडियो भी चलाओ सामने, वो वीडियो भी चल रही होगी जो कि जिसमें 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा व्यूज़ हैं। जब मैं सिंगापुर में था, मेरी मीटिंग में उनसे उठा बकायदा, उन्होंने कहा ठीक है वर्क परमिट की आप व्लॉग करें, बात करें, करते हैं हम इसमें कुछ। लेकिन जब ये पाकिस्तान वापस आया, जब मैंने प्रोसेसिंग की तो वहाँ पे जब उन्होंने अपनी रिसर्च की तो उनको पता लगा जी पाकिस्तानियों के लिए अभी वर्क परमिट अलाउड नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ पे पाकिस्तानी काम नहीं करे, पाकिस्तानी काम कर रहा। तो अब इसके बाद ओवरऑल आपके पास ऑप्शन क्या बचती है? ऑप्शन सिर्फ यही बचती है कि अपनी मदद आप एजेंट्स को, उन चीज़ों को, ये सारी जब कानून को आप समझते हैं तो समझ आती है कि बहुत मुश्किल चीज़ है। और इसमें एक बंदा भी बैक ऑफ करता है तो आपका तो सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा, पैसे वगैरह। तो बेहतर ऑप्शन क्या है कि अगर आपने सिंगापुर को लॉक करना है, इकोनॉमी तो बहुत अच्छी है, काम तो मिल सकता है। अब पढ़े लिखे लोगों की वहाँ पे वैल्यू बन सकती है। जो मेरी तरह के लोग हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी वैल्यू है। पढ़े लिखे में भी दो चीज़ें,
स्किलफुल लोग जिनको सिस्टम में कुछ करना आता है और वो सिंगापुर की इकोनॉमी के लिए मुफीद लोगों की जरूरत है। मेरे जैसे बंदे की जरूरत नहीं है जिसको कुछ आता नहीं है, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको मेरी यही एडवाइस है कि आप लोग गूगल पे जाएं, सिंगापुर की कंपनीज निकालें, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएं और वहां से सिंगापुर को मार्क करके वहां से कनेक्ट करने की कोशिश करें। उधर से कनेक्ट करते रहे और वहां से अगर नौकरी मिलनी हुई तो वहां जाके भी सूरत हाल है, यहाँ रह के भी सूरत हाल है। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको नौकरी मिल सकती है अगर वहां से किसी एक कंपनी ने भी आपको हायर कर लिया। मिनिमम सैलरी 5 से 6 हज़ार डॉलर है और 208 रुपए का एक डॉलर है। फिर वो कंपनी आपको एहसास देती है, या तो ये ऑप्शन कर लें या फिर विजिट वीजा लगवाएं। विजिट वीजा के लिए डॉक्यूमेंट्स मैं बहुत दफा बता चुका हूँ। विजिट वीजा रब्ता करें, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें, ई वीजा आप फीस पे करते हैं, विजिट वीजा लगवाएं और चले जाएं। वो 1 महीने का सिंगल एंट्री वीजा है, 1 या 2 महीने का। उस पर लिखा हुआ है काम के लिए वैलिड नहीं है, लेकिन जाएं, एक महीना सिंगापुर भी घूमें, 2-4-5 लाख रुपए लग जाएगा, घूमें फिरें, अपनी टारगेट ऑडियंस मार्क करें कंपनी, फिर वहां जाके फिजिकली उनको प्रेजेंट हो जाए, उनसे बात करें, यार मैं इतना अच्छा, मेरा इतना अच्छा पोर्टफोलियो, मुझे कंसिडर किया जाए। ये तरीका भी है, यहाँ से भी जॉब मिल सकती है। मैं वहाँ पे एक होटल में बैठ के खाना खा रहा था, इंडियन एक साथ था, उसको एस पास आज तक नहीं मिला था, लेकिन ही वॉज अर्निंग गुड। वो इंडियन था और वहाँ पे बड़ा अच्छा पैसा कमा रहा था, पैसे वो बना रहा था। तो ये तरीका है। तो तमाम तर लोग जिनका IT का बैकग्राउंड है, मेरी गुजारिश ये है, मेरी राय है कि आपको जरूर ये ट्राई करनी चाहिए कि सिंगापुर एक बहुत बड़ी इकोनॉमी और आपकी वहाँ पे जरूरत भी है, आप वहाँ पे अपनी अच्छी जॉब हंट कर सकते हैं, लेकिन करना आपको सब कुछ खुद है, किसी कंसल्टेंट ने कुछ नहीं करना। हमारी सिर्फ ये मदद होगी कि हम आपका केस अच्छा सा तैयार करें कि आपका वीजा रिजेक्ट ना हो, दैट्स इट। नौकरी आपने खुद ढूंढनी है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफिज़।